हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं एयर डॉक्टर। तो आज मैं आपको पीएचपी की एक सबसे खास और अ, मुश्किल तो मैं आज आपको पीएचपी की एक सबसे खास एरर के बारे में बताऊंगा। ये जो एरर होती है वो कॉमनली आती ही है अगर आप नए प्रोग्रामर हो या आप लर्निंग कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और ये जो इशू होता है ये बहुत ही मुश्किल मुश्किल से रिजॉल्व होता है, मतलब ये आपके छक्के छुड़ा देगी एक तरह से अगर कहा जाए तो। ये जो एरर आती है वो आती है सेशन की एरर, सेशन मैनेजमेंट की एरर आती है खास तौर पे, क्योंकि ये सेशन मैनेजमेंट आपको मिल नहीं पाता है कि ये इसका इशू कहाँ पर एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है। तो जैसे कि आप भी देख रहे हो, मैंने अपने ब्राउज़र पे यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पर ये आ रहा है इग्नोर सेशन स्टार्टेड, सेशन इज़ ऑलरेडी एक्टिव। इसमें 3-4 प्रकार की सेशन की एरर आती है और जो नए डेवलपर रहते हैं उनको तो ये पहली वाली ही बड़ी मुश्किल से सॉल्व होती है। आज मैं आपको इसकी 3 जो कॉमनली एरर्स आती हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। पहली आती है ये कि इसमें सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो ये दोबारा से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो जब आपका सेशन 2 जगह चल रहा होता है, तो आप फिर से उसको नहीं चला किसी जगह चल रहा हो तो आप दूसरी जगह नहीं चला सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे सेशन स्टार्ट है लॉगिन पेज पे। तो हेडर पेज पे भी मैंने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो अब ये सेशन चल नहीं रहा है जिसकी वजह से वो एरर आ रही है। तो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके पीछे का साइन समझते हैं। अगर हम लॉगिन पेज को देखें तो लॉगिन पेज में क्या क्या कॉल हो रहा है। पहले तो सेशन इसका स्टार्ट हुआ, फिर इसका हेडर, फिर ये डीएस हमारी एक फाइल है, तो ये पीएचपी की तो वो इंक्लूड हुई। और हमने सेशन कहाँ कहाँ स्टार्ट किया है, एक तो लॉगिन पेज पे हमने सेशन क्रिएट किया स्टार्ट किया और एक हेडर पेज पे किया है। तो लॉगिन पेज पे यहाँ देख लें तो यहाँ पर तो सबसे पहले इस पेज को जब वो हमारा कंपाइलर कंपाइल करेगा तो ये सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो जब दूसरे पेज पे जाएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर भी सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ सेशन पहले से चल रहा है। सबसे पहले वो लाइन बाय लाइन करता है, तो पहले ये इसे करेगा और सेशन का स्टेटस चेक करेगा, सेशन स्टार्ट नहीं है तो सेशन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है? उसके बाद ये जाएगा इंक्लूड वंस हेडर। अब ये जो फाइलें हैं ये हमारी इंक्लूड फाइलें हैं, मतलब हमारी ये लॉगिन डॉट पीएचपी के साथ इंक्लूडेड है। मतलब एक तरह से हमारी लॉगिन डॉट पीएचपी मास्टर फाइल है और ये सारी उसकी जो है ये चाइल्ड फाइल्स हैं, या कह दे तो पार्शियल फाइल है। तो हेडर हमारी पहली पार्शियल फाइल जिसकी कि हमारा जो है इसमें सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमने मास्टर फाइल में सेशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है तो हम हेडर फाइल में उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से ये इशू आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप इसको जो है यहाँ से कमेंट कर दीजिए या हटा दीजिए। मैं अभी फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। तो अब अगर हम इसे चलाएँगे यहाँ पे तो ये देखिए, अब हमारा कोई सेशन का तो इशू नहीं है। अब एक इशू ये हो गया, दूसरा इशू क्या आता है, दूसरा इशू हमारा ये आता है, नेविगेशन पेज पे हमने यहाँ पे लगा रखा है यूज़र रोल, ठीक है? तो अब हम लॉगिन से जाएँगे और यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे अलग-अलग कैटेगरीज़ यूज़र की, तो उसके हिसाब से उसके नेविगेशंस बनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम अपने डैशबोर्ड पेज पे तो आ गए, लेकिन हमें एक एरर मिली। एरर ये मिली कि अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन इन trying to access this session in this page online phone warning, try to access array offset of value of type is null in this page, ठीक है? लाइन नंबर 4। तो हम आते हैं लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 ये है, उसे ये वैल्यू सेशन की मिल नहीं रही है। क्यों? हमारा सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है,
फिर उसे ये वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हम अभी इस पेज पे हैं, सेशन हमारा इस पेज पे, लॉगिन पेज पे, तो ये इसकी ऑक्सिलरी फाइल में मूव करेगा। तो इसकी जो ऑक्सिलरी फाइल्स हैं यानी हेडर फाइल DSCC, DSCS और हमारी ये हमारा फूटर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया सेशन वैल्यू यूज़र रोल नाम का। तो इस वेरिएबल को हम जो है यहाँ पे अपने नेविगेशन में स्टोर, यहाँ पर उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको एक इफ़ कंडीशन में, उसके हिसाब से हम यहाँ पे नेविगेशन को मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर तो सेशन है लेकिन वो सेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम इस पेज पे हैं। आपको शायद आपको आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पे ये हम डैशबोर्ड डॉट PHP पेज पे हैं। डैशबोर्ड डॉट PHP पेज नेविगेशन और हेडर से इंक्लूडेड है लेकिन लॉगिन से इंक्लूडेड नहीं है, जिस वजह से उसे यहाँ सेशन नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर भी सेशन को ऑन करना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा इस पेज के लिए। अब ये कर देंगे तो इसके बाद हमें ये वेरिएबल यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर हमें वेरिएबल मिल चुका है और हमने अपने नेविगेशन को मैनिपुलेट कर लिया है अपने हिसाब से। और एक जो समस्या अभी हमने बताई थी आपको कि दो दो आ जाते हैं, दो बार सेशन आ जाते हैं, ये समस्या जो हमने अभी आपको बताई थी कि लॉगिन पे थे तो हमें दो दो बार दिख गए, दो बार दिख गए तो वो एक दूसरे को चलने ही नहीं देते थे। जैसे हम अभी लॉगिन पे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया और ये हमें आ गया कि सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड और दिस इसका इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हो इस सेशन का स्टेटस हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें अगर इसको हम इधर यहाँ पे लगा दें इस तरह से, तो इसकी ऑक्सिलरी फाइल जो कि हमारी लॉगिन की और भी जो उसमें इंक्लूडेड फाइल्स होती हैं जैसे हेडर डॉट PHP और फूटर डॉट PHP, तो उनमें भी हम सेशन को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे एक बेनिफिट होता है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से आपका यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया, नहीं चला, तो आपके हेडर से ये दो इश्यूज जो आते हैं सेशन के, ये मैंने बता दिए। तीसरा इशू क्या होता है कि जो नए प्रोग्रामर्स खास तौर पे गलतियाँ करते हैं, जो ये सेशन वेरिएबल है इसे आप सबसे पहले डिफाइन कर दो, ऊपर ही कहीं डिफाइन कर दो। आप यूज़ भले इसको कहीं भी किसी भी उसमें कंडीशन के अंदर कर लो, लेकिन आप इसे डिफाइन सबसे ऊपर ही कर दो, यहाँ पर डिफाइन कर दो। नहीं, आप अगर इसको किसी कंडीशन के अंदर यूज़ करोगे तो ये सिर्फ उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही हो जाएगा। और आप दूसरे पेज पे अगर कंडीशन वाइज मूव कर रहे हो, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें मैंने दिखाया कि यहाँ गेट रिजल्ट इक्वल टू 1 है तो इसमें जाएगा, अगर गेट रिजल्ट इक्वल टू 2 है तो इस कंडीशन में जाएगा और एल्स है तो यहाँ पे जाएगा। तो अगर मैं ये सेशन वेरिएबल को नीचे कहीं किसी और कंडीशन में डिफाइन कर देता हूँ और मेरा लूप अगर उसमें नहीं जाता है तो ये वेरिएबल जो है यूज़ ही नहीं होगा, मतलब ये वेरिएबल एक तरह से नल ही रहेगा और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दूसरे पेज में इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप कोशिश करना सेशन वेरिएबल को सबसे ऊपर। और एक चीज़ और, सेशन को कभी भी आप किसी भी इंक्लूड फाइल के नीचे मत लगाना, हमेशा सेशन सबसे ऊपर सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है, नहीं तो ये चलेगा नहीं। इस वजह से सेशन को हमेशा किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम फाइल में हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो व्यस्त रहे, मस्त रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें
और अगर कोई आपको इश्यू आता है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है या कोई गलती हुई मुझसे, तो प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।